गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार, जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय, दिव्य कार्तिक मास की जय, प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। देखो भैया, ये कार्तिक का शुभ महीना चल रहा है। इसे सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में ईश्वर की कृपा का जो तत्व है वो मजबूत होता है। अगर आप धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर चलना चाहते हैं तो ये महीना सबसे उत्तम है। इस महीने अगर आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं, उसे जल से सींचते हैं, रोजाना दीपक जलाते हैं, निर्धनों की जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो ऐसा करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब सात्विक भोजन करोगे तभी तो भक्ति मिलेगी। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, उसकी गहराई तक पहुंचना है, तो ये महीना सबसे उत्तम है। अगर आप प्रभु से प्रेम करना चाहते हो तो यही महीना है प्रभु से प्रेम करने का। ये प्रभु का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने भगवान योग निद्रा से जगते हैं और जगते ही देखते हैं कि संसार के जीव क्या कर रहे हैं, कौन क्या क्या कर्म कर रहा है। उस पर फिर वो वैसी ही कृपा कर देते हैं। ये राधा रानी का भी प्रिय महीना है, क्योंकि भगवान के अंदर जो कृपा शक्ति है, करुणा शक्ति है, वो शक्ति राधा तत्व ही तो है। इस महीने का एक नाम कृपामयी करुणामयी भी है। भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए और वो शक्ति राधा रानी से प्राप्त होगी, तभी वो जीव भक्ति में आगे बढ़ पाता है। अरे कोई इस राह पर चले तो सही, कौन कहता है कि उसका पता नहीं है, उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। तो भैया यही अवसर है उसे पाने का, उसे चाहने का। तभी तो कबीरदास जी भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस संसार के जीवों को परमात्मा से बिछुड़ने का जरा भी दुख नहीं है। सब लोग खाने और सोने में ही लगे हुए हैं। बस एक प्रेमी कबीर को ही उनके वियोग का दुख है। तो भैया अभी भी सुंदर मौका है, उन्हें अभी भी पुकार लो। हरि जी कब होगा मिलन हमारा, नाथ कब होगा मिलन हमारा। हरि जी कब होगा मिलन हमारा, नाथ कब होगा मिलन हमारा। हरि जी कब होगा मिलन हमारा। जब याद तेरी
आ जाती है। एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू बहते हैं, दिल तड़प तड़प कर रोता है। तेरी यादें छिपा कर सीने में इस पार तड़पती रहती हूँ। जी चाहता है उस पार मिलूं, पर दूर किनारा होता है, पर दूर किनारा होता है। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, नाथ मैं जैसो तैसो तेरो। ये नैना तरसत बावरे, अब झलक दिखा दो सांवरे। मैं तेरी प्रेम दीवानी हूँ, अब दर्श दिखा दो सांवरे, अब दर्श दिखा दो सांवरे। हरि जी मेरे नैनन आगे रहियो, शाम मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मेरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मेरे नैनन आगे रहियो। तस्वीर तेरी रसिया प्रीतम इस दिल में बसाए बैठी हूँ। कब आओगे, कब आओगे, ये आस लगाए बैठी हूँ। अरमान तुम्हारे मिलने के है दिल में बहुत घनश्याम मेरे। उन अरमानों से इस दिल की मैं दुनिया बसाए बैठी हूँ, मैं दुनिया बसाए बैठी हूँ। हरि जी कब होगा मिलन हमारा, नाथ कब होगा मिलन हमारा। आइए अब आज की कार्तिक मास की कहानी की ओर चलते हैं। किसी नगर में एक रानी और राजा रहते थे। रानी हर साल कार्तिक मास में गंगा स्नान को जाया करती थी। उसी राज्य में एक इल्ली और घुन रहते थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। इस साल इल्ली ने सोचा कि मैं भी कार्तिक स्नान को जाऊंगी। इल्ली ने घुन से कहा कि चलो इस साल हम भी दोनों कार्तिक स्नान को चलें। इल्ली के बार बार कहने पर भी घुन नहीं माना। अब जब रानी स्नान करने जाती, इल्ली उसके साड़ी के पल्ले में लिपटकर चली जाती और स्नान कराती। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इल्ली स्नान करके आई तो उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इधर घुन की भी मृत्यु हो गई।
कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी का पुत्री के रूप में जन्म हो गया और घुन को उसी राज्य में गधे का जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। तब राजा ने राजकुमारी का एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी तो राजा ने पूछा, बेटी तुम्हारी क्या इच्छा है? तो राजकुमारी को पिछला जन्म याद आ गया। उसने कहा कि पिताजी मुझे तो ये गधा ही चाहिए। राजा ने बहुत मना किया कि गधे का क्या करोगी बेटी, पर वो नहीं मानी। उसके बार बार जिद करने पर राजा ने राजकुमारी के साथ गधे को बंधवा दिया। अब गधा भी राजकुमारी की ससुराल पहुंच गया। अब राजकुमारी के साथ गधे को देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि ये अपने साथ गधा क्यों लेकर आई है। रानी ने गधे को अपने राजमहल की सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब राजकुमारी जब भी नीचे आती तो गधा कहता, मुझे पानी पिलवा दो। तो राजकुमारी कहती, जब तुझे कार्तिक स्नान के लिए कहा था तब तो तुमने कार्तिक स्नान किया नहीं, मेरा कहना नहीं माना और अब गधे बन गए हो। इस प्रकार राजकुमारी की हर रोज कुछ न कुछ बातें गधे से होती। एक दिन राजकुमारी की जेठानियों ने राजकुमारी को गधे से बातें करते हुए सुन लिया और वो कहने लगी कि ये जानवर से कैसे बातें कर सकती है, ये कोई जादूगरनी है या कोई टोना टोटका जानती है। दोनों जेठानियों ने अपने देवर को बताया कि तुम्हारी रानी कोई जादू टोना जानती है, ये जानवरों से बातें करती है। ये सुनकर अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिपकर बैठ गया। जब राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो फिर हर रोज की तरह उसके गधे से बातें होने लगी। इतने में राजकुमार भी वहां आ गया और उसने सारी बात पूछी तो राजकुमारी ने अपने और घुन के बारे में सारी बात राजकुमार को बता दी। तब राजकुमार ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना महात्म है क्या? तो रानी ने कहा, हाँ बहुत ही महात्म है। तो राजकुमार ने निश्चय किया कि अब से हम भी दोनों कार्तिक स्नान को जाया करेंगे। तभी से जब कार्तिक मास आया तो हर साल दोनों कार्तिक स्नान को जाने लगे। तुलसी जी की पूजा करते और दीप जलाते सुबह शाम और इस तरह से सुख से रहने लगे। राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी कार्तिक स्नान करके आए वो अपने साथ जल लाकर इस गधे के ऊपर डाल दे। समय पाकर जब गधे की मृत्यु हुई तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हे कार्तिक मास, जैसे आपने इन सब पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक मास की जय, वृंदावन धाम की जय। आइए अब आज के कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले कि समस्त देवताओं व दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम अदिति और दूसरी का नाम दिति था। अदिति के पुत्र देवता हुए और दिति के पुत्र असुर दैत्य कहलाए। भाई भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में वैर भाव था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्य राजा बलि दैत्यों का राजा बना। उसने समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। देवता
राजा बलि से हारकर मैदान छोड़कर भाग गए। इस तरह राजा बलि इंद्र के सिंहासन पर बैठकर राज करने लगा। अब तो यज्ञ का भाग भी देवताओं की जगह दैत्यराज बलि और अन्य देवता लेने लगे। अपने पुत्रों की पराजय और देवताओं को दुखी देखकर अदिति तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गई। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की वहां पर जाकर। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। इस घोर तपस्या से घबराकर राक्षसी माया देवताओं का रूप धारण करके अदिति से कहने लगी, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही है माता? आप अपनी तपस्या छोड़कर हमारे साथ घर पर चलें। अब मायावी दैत्यों के कहने पर भी अदिति ने अपना तप नहीं छोड़ा। तब दैत्यों ने उस वन को ही आग लगा दी, लेकिन भगवान की कृपा से उनका सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा। अब उस अग्नि में दैत्य जलकर खुद ही भस्म हो गए। अब देवताओं को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अदिति को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब माता अदिति ने उनकी स्तुति की। अदिति ने कहा कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें। तब भगवान ने कहा कि माता, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर असुरों का संहार करूँगा और अपने कंठ की माला उतारकर अदिति को प्रसादी रूप में देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब समय आने पर अदिति ने भगवान वामन को जन्म दिया। उनके यहाँ वामन भगवान आए। वामन भगवान को अपनी कुटिया में देखकर उनकी स्तुति की। भगवान वामन ने कश्यप ऋषि से कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं पिताजी, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम पहले भी तुम्हारे यहाँ 2 बार जन्म ले चुके हैं और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। इधर राजा बलि ने शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु जी की अध्यक्षता में बहुत भारी यज्ञ किया, जिसमें यज्ञ का भाग ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया। तभी भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा कल होगी। भगवान भगत भर दे रे झोली, मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत
भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय
हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ताप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो, मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे, हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे, तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना
बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।